नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दहेज मांगने वालों को करारा जवाब। राकेश एक मध्यम वर्ग परिवार का लड़का था। उसके पास अच्छी नौकरी थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। पिताजी भी बैंक में क्लर्क थे। परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक थी। इसी वजह से राकेश के बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे थे। लेकिन राकेश को अपनी जॉब का घमंड कुछ ज्यादा ही था। हर बार लड़कियों में कमी निकाल कर रिश्ते के लिए मना कर देना तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। किसी का नैन नक्श अच्छा नहीं है, किसी का रंग सांवला है तो किसी की हाइट कम है। ऐसे बहाने बनाकर रिश्ते के लिए मना कर देता, जबकि असलियत तो यह थी कि वह एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसके परिवार वाले भी लालची ही थे। एक दिन रतनलाल जी के घर से राकेश के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आता है, जिनकी इकलौती बेटी पायल, जो कि बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी। पायल फिजिक्स से पीएचडी कर रही थी। रतनलाल जी भी एक गवर्नमेंट टीचर थे। राकेश अपने माता पिता के साथ रतनलाल जी के घर लड़की देखने के लिए गया। चाय नाश्ता लेने के बाद जब पायल को नीचे देखने के लिए बुलाया गया, तब राकेश पायल को एक नज़र देखता ही रह गया, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पायल को देखते ही उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उसके जीवन साथी होगी। तभी लड़की की माँ कहती है कि क्यों न लड़का और लड़की को आपस में बात करने दी जाए, कुछ समय के लिए इनको अकेला छोड़ दिया जाए, दोनों एक दूसरे से कुछ बातें भी कर लेंगे। राकेश और पायल दोनों घर की बालकनी में चले जाते हैं। दोनों के बीच बातें शुरू हुई। एक दूसरे का परिचय खत्म होते ही पढ़ाई के बारे में बातें शुरू हुई। इसके बाद राकेश ने पायल से कुछ ऐसा प्रश्न किया कि वह सुनकर चौंक गई। राकेश बोला, आपके पिताजी की सैलरी तो अच्छी ही होगी, प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। राकेश के इस प्रश्न ने पायल को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया था। साथ ही वह राकेश के इरादों को भी अच्छे से समझ गई थी। उसे समझ आ गया था कि राकेश एक लालची व्यक्ति है। राकेश के इस प्रश्न का उत्तर उसने हाँ में दिया। राकेश बोला, वैसे तुम अपने पिताजी की इकलौती लड़की हो, है ना? पायल ने कहा, हाँ जी। राकेश बोला, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो और सब कुछ अच्छा लगा। जब सब कुछ अच्छा है तो आपके पिताजी की इतनी हैसियत तो होगी ही कि मुझे दहेज में एक अच्छी सी गाड़ी तो देंगे ही। इतना सब सुनकर पायल को बहुत ही गुस्सा आ गया। पायल बोली कि मेरे पिताजी की हैसियत तो आपको एरोप्लेन देने की भी है। क्या आपके पिताजी की हैसियत है एयरपोर्ट बनवाने की? यह सुनकर राकेश को अचानक से झटका लगा और एकदम चुप हो गया, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह बिना कुछ बोले ही वहां से जाकर हॉल में बैठ जाता है। तभी पायल भी हॉल में आ जाती है और अपने माता पिता को राकेश के बारे में बताती है। पायल की बात सुनकर उसके माता पिता तुरंत ही राकेश और उसके माता पिता को रिश्ते के लिए मना कर देते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। राकेश अपने माता पिता के साथ दुखी मन से खाली हाथ अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दहेज प्रथा को कभी भी बढ़ावा ना दें, क्योंकि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गलत हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रियांस हिंदी कहानियाँ। थैंक यू।